नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हमने रिश्ते संबंधी क्वेश्चनों में पहले हमने 2 क्वेश्चन देखे, उसी क्रम में ठीक आगे हम तीसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं। जरूर आप कुछ क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देते हैं, आप जरूर आप उसको सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर आप उसका जवाब दें। और यदि आपने कहीं मेरे पास क्लास ली है तो आप एक बार लाइक और शेयर का बटन आपका जरूर बनता है। तो मैं शुरुआत करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ई बी की बहन है, जो तरीका मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चनों में बताया था, ठीक उसी तरीके से हम बात करते हैं। ई बी की बहन है, अर्थात बहन, इसका मतलब क्या है, सेम पीढ़ी में आ रही है। मैंने आपको 2 ही बातों का ध्यान रखने के लिए आपको बताया था। यदि बड़ी पीढ़ी में आता है ऊपर लिखना है, छोटी पीढ़ी में आता है नीचे लिखना है, और बराबर की पीढ़ी में आता है बराबर में लिखना है। और यदि हमारे पास पुल्लिंग में है तो आपको उसको चतुर्भुज में बंद करना है, स्त्रीलिंग में है तो आप उसको त्रिभुज में बंद करना है। और यदि आपको लिंग निर्धारण नहीं हो रहा है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो जैसा है वैसा का वैसा छोड़ देना है, और बाहर जो रिश्ता हमें इस सवाल के अंदर दिया हुआ है वो लिखना है। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस सवाल की। ई बी की बहन है, तो सबसे पहले चीज हमारे पास क्या है, बहन कौन है, ई है, और किसकी है, बी की है। इसका मतलब यहां मैंने लिखा बी की बहन, यहां लिखना है, ये लिखा बहन। अब बहन कौन है, ई है, तो ई को मैंने किस में बंद कर दिया, त्रिभुज में। लेकिन बी इसका भाई है या बहन है, या तो भाई है या बहन है, लेकिन लिंग निर्धारण हमारे पास नहीं हुआ है। ठीक है, लाइन पढ़ेंगे। ए सी का पिता है, देखो ए सी का पिता है, ये हमारे पास इस हिस्से में नहीं मिल रहा है, आप एक बार इसको छोड़ दो, क्वेश्चन को आगे पढ़ो। बी सी का पुत्र है, अब देखो बी क्या है, ये पुत्र है, किसका है, सी का है। इसका मतलब ये पुत्र तो है और किसका है, सी का है। तो सी क्या हो गया, या तो इसका पिता या इसकी माता। तो इसको हमने कहां पर अंकित कर दिया, ऊपर। लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि पिता है या माता, तो हमने इसको ऐसा कैसा छोड़ दिया। फिर आगे हमें क्या कह रहा है, तो ए का ई से, ए का ई से संबंध नहीं मिल रहा हमें। तो देखो हम पहली लाइन छोड़ के आए थे, ए सी का पिता है, ए क्या है, सी का, यानी सी का हमारे पास पिता है। ये पिता, इसका मतलब क्या हो गया, पिता है, इसका मतलब पुल्लिंग हमने चतुर्भुज में बंद कर दिया। तो यहां पर हमारे पास आगे लाइन ये कि हमारे पास ये एक आदमी है, लेकिन ये अब इसका बेटा है या बेटी है, ये हमारे पास कोई भी क्लियरेंस हमारे पास नहीं हुआ है। लेकिन ये इसकी संतान, ये इसका पुत्र, ये इसकी पुत्री, ये इसकी पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकता है। अब हमें क्या कह रहा है, ए का, इस ए का किससे, ई से क्या संबंध है। अब ई से क्या संबंध है, अब यदि ये इसका पिता है तब तो ये इसका क्या होगा, पिता का पिता क्या हो जाएगा, दादा। यदि ये पुल्लिंग होगा तब तो ये क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। और यदि ये इसकी माता होती तब माता का पिता क्या हो जाता, नाना। तो नाना भी हो सकता है और दादा भी हो सकता है। अब अगली चीज हमारे पास किस पर डिपेंड करती है, विकल्प। विकल्प में हमें या तो दादा या नाना, तो हमें दे रखा है दादा, नाना का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका क्या है, पिता है, और पिता का पिता आपका हमेशा क्या लगता है, दादा लगता है। तो आप ये देखो कि मैं यहाँ पर हूं, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, तो पिता का पिता मेरा क्या लगा, दादा। यदि ये मेरी माँ होती तो माँ का पिता मेरा क्या लग जाता, नाना। लेकिन नाना हमें विकल्प में नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, दादा आ गया। ठीक इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आप सोल्व करके आप इसका जरूर आप जवाब इसका जरूर देंगे। थैंक यू।